औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब ज़मीन सिर्फ इंसानों की नहीं थी। हज़रत आदम की तख्लीक से पहले यहाँ जिन्नात आबाद थे। वो सिर्फ रहते ही नहीं थे बल्कि ज़मीन पर हुकूमत भी करते थे। उनके अजीम शहर थे, ताकतवर सल्तनतें थीं और ऐसे बादशाह थे जिनके पास गैर मामूली क़ुव्वतें थीं। वो गायब हो सकते थे, तेज़ी से सफ़र कर सकते थे और लोगों के दिलों में वसवसे डाल सकते थे। लेकिन वक्त के साथ उनमें से बहुत से जिन तकबर में मुब्तला हो गए। उन्होंने अल्लाह की बंदगी छोड़कर अपनी इबादत का मुतालबा करना शुरू कर दिया, बत बनाए, जादू को अपनी ताकत का जरिया बनाया और कमज़ोर कबाइल को गुलाम बना लिया। जो जिन अल्लाह के फरमानबरदार थे वो जुल्म से बचने के लिए छपने पर मजबूर हो गए। ज़मीन फसाद, जुल्म और खूनरेज़ी से भर गई। इसी ज़माने में एक ऐसा जिन ज़ाहिर हुआ जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। उसका नाम इज़ाज़ील था। जब उसकी कौम गुनाहों में डूब रही थी, वो अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इसने बगावत में हिस्सा नहीं लिया बल्कि अपनी इबादत, ज़हद और तक़वी की वजह से फरिश्तों के दरमियान इज्जत हासिल कर ली। यहाँ तक कि बाज़ रवायात में आता है कि उसे फरिश्तों के साथ रहने का शरफ भी हासिल हुआ। मगर यहीं से एक ऐसा इम्तिहान शुरू हुआ जिसने पूरी कायनात की तारीख बदल दी। जिनों का फसाद इस हद तक बढ़ गया कि अल्लाह ताली ने उनके खिलाफ फैसला सादर फरमाया। फरिश्तों का एक अजीम लश्कर तैयार किया गया और इस लश्कर की क़ियादत इज़ाज़ील को सौंपी गई। वो अपनी ही कौम के खिलाफ मैदानी जंग में इतरा। एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं देखी गई। नूर और आग आमने सामने थे। बागी जिन अपनी ताकत, जादू और सल्तनतों पर भरोसा कर रहे थे, मगर अल्लाह के हुक्म के सामने उनकी कोई ताकत न ठहर सकी। आखिरकार बागी जिन शिकस्त खा गए, उनकी सल्तनतें मिट गईं, उनके शहर तबाह हो गए और जो बाकी बच्चे उन्हें जमीन के पोशीदा हिस्सों में धकेल दिया गया। इस अजीम फतह के बाद अज़ाज़ील की शान पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। वो समझने लगा कि उसकी इबादत, उसकी कुर्बानी और उसकी कामयाबी ने उसे सबसे बुलंद मकाम अता कर दिया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। जंग खत्म हो चुकी थी, जमीन एक बार फिर पुरस्कून थी, लेकिन आसमानों में एक नया फैसला होने वाला था। अल्लाह ताली ने फरिश्तों को खबर दी कि वो जमीन में एक खलीफा पैदा करने वाला है। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। ये एतराज नहीं था बल्कि एक सवाल था, क्योंकि उन्होंने जिनों का इंजाम अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह ताली ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली गई, किसी जगह की नरम, किसी की सख्त, किसी की सरख, किसी की सियाह और किसी की सफ़ेद मट्टी। उन्हीं मुख्तलिफ मट्टियों से इंसान की मुख्तलिफ तबीयतें वजूद में आईं। इस मट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया, लेकिन अभी उसमें रूह नहीं फूंकी गई थी। उसी दौरान इज़ाज़ील वहाँ आया। वो इस बेजान जिस्म के गर्द घूमने लगा। उसने उसे गौर से देखा, फिर उसके अंदर दाखिल हुआ और उसके खाली हिस्सों का जायजा लिया। उसने सोचा, ये मखलूक तो कमज़ोर है, उसे भूख लगेगी, गुस्सा आएगा, ख्वाहिशात होंगी, ये जल्दी करेगी और गलतियां करेगी। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं उसी की कमजोरियों से उसे गमराह करूंगा। अगरचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अभी रूह नहीं फूंकी गई थी, लेकिन अज़ाज़ील के दिल में इस नई मखलूक के लिए नफरत जन्म ले चुकी थी। दूसरी तरफ फरिश्ते मुकम्मल उताअत के साथ अल्लाह के फैसले के मुंतजर थे। अज़ाज़ील भी इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके इंतजार में उताअत से ज्यादा गुरूर शामिल था। उसे यकीन था कि अगर जमीन पर किसी को बुलंद मकाम मिलना चाहिए तो वो खुद है, क्योंकि उसने अपनी कौम के खिलाफ जंग लड़ी, अल्लाह की इबादत की और फरिश्तों के दरमियान इज्जत हासिल की। मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। जल्द ही वो लम्हा आने वाला था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी जाएगी, उन्हें इल्म इता किया जाएगा और फिर एक ऐसा हुक्म दिया जाएगा जो इज़ाज़ील की हकीकत सबके सामने जाहिर कर देगा। फिर वो लम्हा आ गया जिसने कायनात की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। अल्लाह ताली ने हजरत आदम के वजूद में रूह फूंक दी। बेजान मिट्टी का जिस्म हरकत करने लगा, आंखें खुल गईं, सांस चलने लगी और पहली बार एक इंसान ने जिंदगी का एहसास किया। रिवायात में आता है कि जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हुई
तो उन्होंने पहली मर्तबा छींक मारी। फरिश्तों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताली ने फरमाया, मेरे बंदे, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो इल्म अता फरमाया जो किसी और मखलूक को अता नहीं किया गया था। फिर फरिश्तों के सामने उनकी फजीलत जाहिर की गई और फिर वो हुक्म आया जिसने अज़ाज़ील की हकीकत खोल कर रख दी। अल्लाह ताली ने फरमाया, आदम को सजदा करो। ये इबादत का सजदा नहीं था बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील में ताज़ीमी सजदा था। हुक्म सुनते ही तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए। उन्होंने एक लम्हे की भी ताखीर न की क्योंकि उनके लिए अल्लाह का हर हुक्म वाजिबुल अताअत था। लेकिन एक मखलूक खड़ी रही, वो था अज़ाज़ील। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, फिर अपनी तरफ देखा। उसके दिल में एक ख्याल उभरा, मैं आग से पैदा किया गया हूं और ये मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं। ये वो लम्हा था जब बरसों की इबादत एक लम्हे के तकब्बुर के सामने बेकीमत हो गई। अल्लाह ताली ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा न किया? उसने जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। यही पहला तकब्बुर था, यही पहला नस्ली गुरूर था और यही वो गुनाह था जिसने अज़ाज़ील को हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया। अज़ाज़ील का जवाब सुनते ही उसकी हकीकत पूरी तरह जाहिर हो गई। वो बरसों तक इबादत करता रहा, सजदे करता रहा, फरिश्तों के दरमियान इज्जत पाता रहा, लेकिन एक लम्हे के तकब्बुर ने उसकी सारी इबादत बर्बाद कर दी। अल्लाह ताली ने फरमाया, निकल जा यहाँ से, तो मरदूद है और क़यामत के दिन तक तुझ पर मेरी लानत है। इसी लम्हे अज़ाज़ील का मकाम, उसकी इज्जत और उसका रुतबा सब कुछ छीन लिया गया। अब वो अज़ाज़ील नहीं रहा था, वो इब्लीस बन चुका था। लेकिन उसने तौबा नहीं की, उसने अपनी गलती तस्लीम नहीं की, बल्कि एक आखिरी दरख्वास्त की। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताली ने फरमाया, तुझे मुकर्ररा वक्त तक मोहलत दी गई। इब्लीस ने उसी वक्त कसम खाई, मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। मैं उनके आगे से आऊंगा, उनके पीछे से आऊंगा, उनके दाएं से आऊंगा और उनके बाएं से आऊंगा, और तो उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताली ने फरमाया, जो भी इनमें से तेरा साथ देगा, मैं तुम सबसे जहन्नम को भर दूंगा। इसी दिन से इंसान और शैतान की दुश्मनी शुरू हुई जो क़यामत तक जारी रहेगी। शैतान के पास इंसान को मजबूर करने की ताकत नहीं, लेकिन वो वसूसे डालता है, गुनाहों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के रास्ते से दौर करने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कुरान बार बार हमें खबरदार करता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसलिए उसे अपना दुश्मन ही समझो। इस पूरी दास्तान से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। इब्लीस को उसकी इबादत ने हलाक नहीं किया, बल्कि उसके तकब्बुर ने हलाक किया। जब इंसान अपनी इबादत, अपने इल्म, अपनी ताकत या अपने मकाम पर फख्र करने लगता है और दूसरों को हकीर समझने लगता है, तो वो इसी रास्ते पर चल पड़ता है जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया। इसीलिए इस्लाम हमें आजिज़ी, इनकिसारी और हर हाल में अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करने की तालीम देता है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक फजीलत ना नस्ल में है, ना माल में, ना ताकत में और ना ही ज़ाहिरी मकाम में। असल फजीलत सिर्फ तक़वी और अल्लाह की इताअत में है, और यही वो फ़र्क था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त दे गया और अज़ाज़ील को हमेशा के लिए इब्लीस बना गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद हुए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल मंजर इस्लाम को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।